सर ने नए ब्लॉक मार्कस कर तो आशा करो आप सारे ठीक हो गए की ट्रिप है ना जो वो सारी सारी डॉक्टर साहब बताने लग रहे हैं। और ये भाई वीडियो में अभी को नहीं आना चाहते, इनका कोई पर्सनली भी मामला है, को नहीं आना चाहे तो भी हमारे खातर तो ये भी हमारे कटारिया जी ने ठीक करने का ही वो लिया है। तो यह जो इन पर बैठा कौन जाओ तो यह बताई है भी जब तक कब तक करे डॉक्टर साहब इनने ये जब तक थक न जाए। और दूसरी बात यह है कि कोई भी एक्सरसाइज करें पहले अपने आप को थका लें, पसीना आ जाए। हाँ। और उसके बाद इसके करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि जब अच्छा। पसीना आ जाता है आपका बॉडी गर्म हो जाता है तो आपकी जो हड्डियां जो हैं जैसे लोहा है, लोहे को भी जब गर्म कर देते हैं तो उसमें मोड़ना आसान हो जाता है। लेकिन अगर ठंडा रहेगा तो उसको आप नहीं आप ट्विस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी हड्डियों का है, जब पहले अपनी वार्मिंग अप जरूरी है। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी कुछ करना है, कोई भी आसन करना है, सबसे पहले आपको वार्मिंग अप करनी है। वार्मिंग अप जैसे शरीर में पूरा ऊपर से नीचे पसीने पसीने हो जाए तब जो भी एक्सरसाइज कही जाए वो करने है। अब जैसे इनको दिक्कत थी, दिक्कत तो आपने देखो करियो आप ये देखो पैर, इस पैर में देखो। हाँ। लेकिन अगर बिना सपोर्ट के अगर ये बैठते हाँ, तो कितना ट्विस्ट हो रहा था। अब एक काम कीजिए, बिना सपोर्ट के आप बैठिए और फिर दिखाइए ये सामने। हाँ, वो चले उधर ही रह करके बिना सपोर्ट के आप कीजिए और फिर देखिए कितना ट्विस्ट होता है। ठीक है, बिना सपोर्ट बिना कौन कर पाओगे, बिना सपोर्ट के तकलीफ हो हाँ, रही है, पड़ भी जाओगे। और अगर ऐसा तकलीफ हो रहा है पूरा नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा नहीं मुड़ता ना एकदम, मैं क्या बोल रहा हूँ, खुला करना पड़ेगा। जब आपको बिना सपोर्ट, ये देखिए इसको पूरा खुलने के बाद ही वो कर पाते हैं। अब जब किसी का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे पाइप का सपोर्ट ले, पाइप का सपोर्ट ले लीजिए। पाइप का सपोर्ट लेके तो अब पाइप का सपोर्ट लेकर ये कर रहे हैं, धीरे धीरे बिना पाइप के भी सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर आपको लगता है कि किसी सपोर्ट के साथ आपकी सही स्थिति बन जा रही है, वहां पे आप सपोर्ट लेके कीजिए। धीरे धीरे आपकी वो जो एक हाथ एक पैर ये रग्गी है, गुद्दी में जो रग है उसे की वजह तो हो रहा है ना, ये मैं बाद में देखूंगा। पहले मैं इनको देख लूं, चलो ठीक, इनकी परेशानी क्या है वास्तविक, और उसके बाद में करूंगा। ठीक है, ठीक है। मैं बीमारियों को दूर कर रहा हूँ तरीका बताकर। अच्छा, फील्ड मेरा 3 ही है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और घरेलू उपचार। कुछ आयुर्वेद का हम बोल देंगे जूस वगैरह, ऐसे यही 3 से ठीक होंगे और कुछ नहीं। मेन पर्पज है कि आपको ये बताना कि आपके शरीर के भीतर ही सारे बीमारियों का इलाज मौजूद है। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो इलाज कैसे किस उस शक्ति को उपयोग करें। जैसे आपको किसान होता है, किसान क्या करता है, जो पानी आता है, पानी चलता है, उसको जब धान के खेत में मोड़ना होता है तो उसको मोड़ देता है ना। जिस खेत में जाना होता है वहाँ पे नालियों को मोड़ करके वहाँ बाड़ लगा देता है दूसरे। तो हम एक ही चीज़ कर रहे हैं कि आपके शरीर की जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जा पैदा करते हो, शक्ति भी होती है, सब कुछ होती है, सारे काम करते हो। तो हम क्या कहते हैं कि जहाँ पे आपको ज़्यादा, जहाँ पे समस्या है, हम उस शक्ति को उस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, उस तरफ मोड़ देते हैं। और धीरे धीरे आपके, मानो या ना मानो, आपके शरीर में पूरी शक्ति है आपकी बीमारियों को ठीक करने का। इम्यूनोथेरेपी वगैरह जैसे बहुत सारे आ गए हैं जो इसी बेसिस पे काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं बिजनेस बन जाती है, और बिजनेस बन जाती हैं तो वहीं पे उसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है। ठीक है ना। हम आयुर्वेद भी देख चुके हैं, एलोपैथी तो ठीक है, इमरजेंसी के लिए है, लेकिन एलोपैथी में किसी चीज़ का इलाज नहीं है, तो परमानेंट इलाज नहीं है। ज़्यादातर आपको लाइफ टाइम दवाएं खानी पड़ती हैं। इस बेसिस पर मैं यही बता रहा हूँ कि आपकी जो शरीर में बीमारी है उसका इलाज आपके अंदर से निकालूंगा, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सारी। तो उसको हम आगे चलते हैं। हो गए 2-2.5 घंटा डॉक्टर साहब ने सारे तो इनके टेस्ट सारी चीज़ देख ली, मतलब इनका। और इबिन ने जो फॉलो खातर बताए वो मैंने भी दिमाग में रखी है, जो प्रैक्टिस है, जो खाना पीना है, वो भी। आप बोलो डॉक्टर साहब जी। तो इनके बारे में मैंने जो भी इनके मस्तिष्क की जो कमजोरियां देखी, जो कमज़ोर नसें हैं, उसको मजबूत करने के लिए मैंने इनको एक्सरसाइज बता दी है। और उसके साथ साथ उसके बाद मेडिटेशन की ज़रूरत है, ताकि जो आपके एक्टिव माइंड है और पैसिव माइंड, जिनको हम
दोनों पार्ट्स जो होते हैं, एक्टिव माइंड जो हमारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं और पैसिव माइंड जो हमारी मेमोरी का कंट्रोल, मेमोरी कार्ड की तरह होती हैं। और एक्टिव माइंड आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपके मोबाइल में रहती है उसकी तरह का, जो वर्तमान चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध में कमजोरी आ गई है उसको मजबूत करने के लिए मैंने इनको एक्सरसाइज, व्यायाम और उसके साथ साथ मेडिटेशन बताया है। और जैसा ये करेंगे तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। कोई ऐसा कारण ही नहीं है कि इनको फ़ायदा नहीं होगा और पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगे। ये भी बताया है कि जो इनके परेशानी का एक और कारण है कि पूरे 24 के 24 घंटे ये निष्क्रिय पड़े रहते हैं कोई जॉब। तो मैंने इनको कहा है कि जो भी इनको जॉब मिलती है उसको करें, ताकि इनका 8 से 10 घंटे जब माइंड डाइवर्ट होगा, घर से दूर रहेंगे, तो भी उनको लिए लाभदायक होगा। और जो बार बार गुस्सा हो जाता है बच्चे के प्रति या भी दौरे ये दौरे भी बंद हो जाएंगे। तो और दौरे भी आने में जब आदमी का दिमाग दूसरी तरफ लग जाएगा और थोड़े इनकम के सोर्सेज बढ़ जाएंगे तो वो भी एक प्रकार से पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे इनके फ्रस्ट्रेशन में। तो ये सारी चीज़ें करें। बहन जी का है जो परेशानी थी इनकी उसको मैंने बता दिया है, खान पान के द्वारा ये कंट्रोल कर लेंगी। और दोनों ने कहा है, मेरा इनसे रिक्वेस्ट है कि जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाए तो योग को दैनिक क्रिया में शामिल करके और कोशिश करें कि धीरे धीरे खुद भी योग टीचर बन जाएं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि वर्तमान में योग टीचरों की, वास्तविक योग टीचरों की बहुत डिमांड है। ऐसे ऐसे योग टीचर हैं जो शहरों में 500 रुपये 1 घंटे का ले रहे हैं। तो उनकी दिनचर्या उसी से चल सकती है। हाँ। महीने में 1 लाख रुपए आराम से एक योग टीचर अगर पूरी तरह से समर्पित होकर काम करे तो उसको मिल सकता है। तो इसे अपने व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं। बहुत सारा स्कोप है। करोड़ों रुपए की जो हेल्थ सेक्टर में हमारे बाहर जा रहे हैं या दूसरे अनैतिक तरीकों से कमाए जा रहे हैं उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हमारी जो ऋषि द्वारा प्रदत्त विद्या है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और घरेलू उपचार और आयुर्वेद, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम वो जो हेल्थ सेक्टर में हमारे जो हेल्थ क्या नाम है लेकिन हमारी बीमारियां ठीक भी नहीं होती हैं, वो केवल उसको कंट्रोल करते हैं। हम उन बीमारियों को कंट्रोल की छोड़िए, हम ठीक हमारे उन विद्याओं में ठीक करने की ताकत है। सीधी सी आप समझ सकते हैं कि जो वैद्य होते थे वो कोई पैसा नहीं लेते थे। नेचुरल सी बात है, पैसा नहीं लेते थे तो मरीजों को ठीक करने की सोचते थे। आज जो है डॉक्टर, क्योंकि उनकी फीस बनी हुई है, उनका दवाओं से कमीशन आ रहा है, सभी जगह से कमीशन आ रहा है, इसलिए उनकी तो खुशी इसमें है कि बीमार आदमी को बीमार रखने में उनको ज्यादा फायदा है न कि उसको ठीक करने में। तो हर आदमी एक बीमार को बीमार बनाने रखने में ज्यादा, जो भी आप देख रहे हैं इतने प्रचार, हमारा तो यह है डॉक्टर साहब कि हम ठीक हो जाओ। आदमी उनके पंजे में फंस गया तो उसको बीमार बने रहने तो उसको कन्विंस ही मत करो कि वो ठीक हो जाएगा। मशीन का तो याद को नहीं रहा। बात ये है, ये भी मैंने आपको बताया कि याद नहीं आने का मतलब एक ही है कि आपके एक्टिव मेमोरी और पैसिव मेमोरी, जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, दो होते हैं पार्ट। कॉन्शियस माइंड आपके वर्तमान स्थिति, आपके चलने, बोलने, देखने, सुनने, इन सबको वर्तमान स्थिति को कंट्रोल करता है। अब सब कॉन्शियस माइंड आप मेमोरी कार्ड कीजिए, जो आपको बीती हुई चीजों को रिकॉर्डेड करके और वापस जरूरत पड़ने पे याद दिलाता है। ये आपने भी तो देखा दोनों के बीच में कनेक्शन, आपका लिंक, देखो कोई अगर चीज याद दिलाती है तो तुरंत आपको याद, मैं भी याद दिलानी पड़े है, पूरी तरह से टूटा नहीं है। अगर आप टूटा हो जाता है तो उसको रिस्टोर करने में बहुत टाइम लगता है, मुझे बहुत मेहनत, लेकिन आपको याद दिलाते ही आपको सारी चीज याद हो जाती है, मतलब वो लिंक केवल कमजोर हुआ है। तो आपकी, जैसे मैंने बताया, हम आपकी पूरे ऊर्जा शक्ति को उस तरफ प्रेरित करके उस लिंक को मजबूत करेंगे। पहले उस लिंक को मजबूत करेंगे, उसके बाद भी खुद ही आपकी मेमोरी पावर वापस आ जाएगी। और उसके बाद भी नहीं आएगी तो भी तरीका है, लेकिन मुझे 99% श्योर है कि जैसे ही आपने पुल को मजबूत कर दिया तो नेचुरल सी बात है दोनों तरफ से ट्रैफिक आना जाना शुरू हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में जो 6 लेन या 16 लेन या 32 लेन या 2000 लेन का जो सड़क थी उसमें डैमेज हो गया है, तो इसलिए आपका ट्रैफिक स्लो हो गया। वहाँ पे कोई याद दिला देता है तो आता है। तो जैसे ही आपकी पूरे बाकी सड़क भी ठीक हो जाएंगे वैसे वैसे आपकी हो सकता है दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन आपका बढ़ जाएगा, और जो आपको भूलने की बीमारी या ये सारी चीज़ें वापस रिस्टोर हो जाएंगी। और आप, हो सकता है कि अगर योग से जुड़े रहेंगे तो जैसा मैंने महसूस किया है, आपकी स्थिति पहले की तरह नहीं होगी, पहले से बेहतर हो जाएगी।
बहुत बढ़िया, ये भी बात तो ये मेरा ठीक है जी। विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब जो आपका। भी होगा आपके खुद की शक्ति से होगा, उसको कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। कभी भी एक बार मेरे आपके साथ संपर्क हो गया, मैंने आपको देख लिया, अब आपको ज़रूरत नहीं है मेरे पास आने की, या मेरे को आपको ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको फ़ोन पर ही आपको गाइड कर दूंगा। कोई ठीक समस्या है। होगी मेरे कहने हुए बात में तो मैं उसका अल्टरनेटिव बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ बताया है आपको किसी प्रकार की समस्या, मेरे कोई याद चीज़ रह कठिन जी की जो बताया, बात बताई कोई है वो, आपको ऐसी हाँ, चीज़ बताई नहीं है जिसमें आपको ये लगे कि हाँ मैं नहीं कर सकता। कर सकें। नहीं करने वाली चीज़ मैंने बताई नहीं है, क्योंकि इसीलिए मेरे को प्रेजेंटली आकर के आपको देखना पड़ा कि हाँ, हाँ भाई कि आपकी स्थिति क्या है, आप करने लायक हैं या नहीं। नहीं और है। आपको मैंने जितना भी करके दिखाया, जो भी आपने किया वो आप कर सकते हो, वही मैंने किया। कोई चीज़ ऐसी नहीं बताई जिससे आपको ये कर लीजिए, हाँ, आपकी शरीर को ज़्यादा तकलीफ हो। आपको कोशिश ये करनी चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। सामर्थ्य से केवल 10% एक्स्ट्रा ही कीजिए बस। ये नहीं कि एक दिन में घी खाकर के पहलवान कोई नहीं बना है। आप धीरे 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 आपकी शक्ति बढ़ेगी और पूरी तरह मैंने आपको बताया आपकी पहले से भी बेहतर स्थिति हो जाएगी। ये मेरा पूरा विश्वास है। बस डॉक्टर धन्यवाद। साहब ठीक Thank है जी। ये भी गए हैं डॉक्टर साहब, वो कटारिया जी भी गए हैं सेती। और जो घर बताना था, जो योग आगे बताए हैं, जो लिख लिए कि मैं तो मैंने कापी में लिखवा लिए हैं, जो खाना पीना है वो भी लिखवा लेने बोले हो जाएगा ठीक है। अरे पूरा बैठ के ही मामला समझाया था, कम से कम 2 या 3 घंटा लगी थी। सारी भी देखा उन्हें, रिपोर्ट रापार्ट भी देखी, सारी चीज़ देखी। तो बोले इस तभी भी डोड़े केस भी ठीक हुए हैं, तो यो तो कुछ भी को नहीं। हर बालकन में नुआन कौन पाई से बेर की ये भी न नुआऊंगी, दो नुआन मखा थोड़ी देर फोन देख लेंगे। और चिराग ने फोन नू दिखाया, वो गए थे ना उनका सेती जहाँ तक रोवा था, मैं रोड अच्छा को नहीं होंदा। बालक करता कोई जावे तो बालक रोवे न गेलते तो वो भी अच्छा ना हो करें। और मैंने उसमें अंगीठी मांग बाल दी। अरे बर्तन तो मैंने धो लिए थे, दोपहर जो रोटी राटी खाई थी उनने भी खुआई थी तो धो लिए थे मैंने। अरे ये दिखाऊँ अपने बर्तन थोड़ा मैंने धो के बड़ा कर दिए थे बर्तन तो। अरे 4:45 हो रहे, मैं टाइम देखूँ कि मैं बाहरी काट दूँ। मैं थोड़ी सी अड़ंगा सा खिंड रहा है ना, चूल्हा तो मैंने कर दिया था साफ। हाँ 4:45 है, इतना तो जरूर 5 मिनट तो या गिल्ला भी है घड़ी, इतना तो मैं धो लूँगी, बर्तन धो दूँगी। पर कि मेरा गला है ना, बेरा तो बोलन तो हो गया। हर बेरा ने वही मतलब कोई ठंडा ठंडा पानी तो मैं कौन पींदी। इस डेगची में नुआया पानी रही जा है मेरे, और मैं यो पानी पिया करूँ। चिराग और ने भी यो पियाऊँ हूँ, ये भी इसमें नुआ थोड़ा थोड़ा नुआ ऐसा रही जा है। ये मैं बाहरी काट ली फट देनी सी इतने 5 बजे बाद में तो भी देवता का बादशाह हो जाए, फिर तो हूँ बारी नहीं मारिया कर दे घर में। ये मैं बारी काट लूँ। ये बाए हैं कटारिया जी, मैंने बारी भी काट ली। बाज के भीतर आई थी फोन लेने खातर, मैं फोन लेने खातर आई थी। मैं खाई बाए हैं कटारिया जी मेरी खातर। अच्छा ये मान ली एक बार मान लेगा इसका टेस्ट ना होगा तो मान ली इसमें वहाँ मिला याद ना गर्म पानी पिया करूंगी तो वो भी आधा आधी छोटी छोटी आधी चाय की चाय का भाई बात आदमी ने हैं। हाँ ठीक से तो यार दिव्य प्रे आधी आधी वाह गिर ले चाय पत्ती और आधी मान ली 1 चम्मच गेड़ नहीं होना है। दो तो हुआ कर लिए आधे कर लिए, उसके बाद में ये हाँ फिर इसकी यार डाला पड़ जाएगा शरीर ने। सही का है भाई, आपकी दुआ भी है गाइज, आपका सपोर्ट भी है। ये भी दुआ क्यों कौन दुआ के जा भाई भाई बात से अगला तो फिर 100 ग्राम। आज तो मैंने टाबर टूबर भी कौन आए, बस डॉक्टर जी आ रहे थे इनका। मैं को क्यों भाई ये भी जरूरी है, मैंने सारा लिख लिया उसमें कापी में सब कुछ। अईब गए हैं ठीक, ड्यूटी करनी और ड्यूटी करनी हो है। मैं पानी तत्ता हूँ उसमें थोड़ी सी और आग बढ़ जाए, फिर बड़का नुआ के उरे रिजाई बिछा दियो, रिजाई बिछा के दियो, रिजाई घेर दियो तो हम बड़कन रख लियो। और मैं रोटी राटी बना ली। सब्जी तो मैंने सवेरे कड्डी बनाई थी तो हमने दिखाई है कोनी गाइज में कौन दिखाई, चूल्हे पर बनाई थी। दिखाऊँ मेरी कड्डी है कह दे कड्डी दिखा, कड्डी बहुत सुतरी बनी थी। डॉक्टर ने तो हमारा जी होके बाजरे की रोटी बना दी थी चूल्हे पर, लासी का गिलास मग भर दिया, इसा राजी होके खाई। और हैं
मैं ये कदे मारी कदे पुरानी बता लाइटर आज तो साल यो वो है फरमाला ना कागज बालक पाड़ा है चिरागर मानू पाड़ा है इसने ये काफी विरन कर दे रखी उसमें किमे तो लिख ले हैं हाँ पाड़ी की बताई और ये ना दिखांदी को नहीं दिखाना के बरा ना होंदा वो। इसमें के नंबर थोड़ी है ना फिर क्या न दिखाऊं कि मैं दिक्कत हो जाए कल ने बाबा के है इस जूता का टंकल हुआ है अंदे ये देखो करपाट रहा है दिखाइयो देखो करपाट रहा है पाट रही है नीचे से। तेरे बेटा तेरे तो आ रहे हैं जूते तो पैर से क्या ये तो आए गए मनु चिराग तेरे नाम हेलो करते फिर गाइज ने देख टॉफी ले रहे देख मनु थोड़ी सी देर और खेले बेटा फिर रिजाई में बाड़ाऊंगी ना ना के बने ना आगी हेलो कर दे बेटा हेलो गाइस टोपा टपा को नहीं उठ के आई ने ना क्या आई है नहीं इनर पैर अच्छा भाई बेबेन दे दे न्यू न्यू का यू टोपा ले ले देख ना तेरा पर लाइस कौन करेगा चिराग के उड्डा का फिर न्यू का ना न्यू का लाइयो ले ले बेबे टोपा मेरे तो गला में ज्यादा ही दिक्कत होगी मेरे बोलिया ही ना जानदा बैठ भी गया दुख है बोलो जी बोलो ना जब दुख है खरखरी सी चाल है ना मैं ठंडा पानी पींदी गर्म पीऊँ बालक ही पानी ताता उसमें होने लग रहा है मगर बालक ने एक बार थोड़ी देर खेल लेंगे उड़े हैं थोड़ी देर खेल लेंगे ना फिर बाद में नुआ दूंगी इन्हें नुआ के ना कुछ डैम बांट दूंगी ठीक है मनु राम राम जी सारा ने वीडियो आपने देख लिया तो लाइक शेयर कर दियो और मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में सारा ने मनु हाथ जोड़ के राम राम करे मेरी बेटी करिए राम राम।